आपके साथ मैं आदिति त्यागी श्रीनगर में उसी स्पॉट से जहां पर आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को वीरों को निशाना बनाया गया। किस तरह से निशाना बनाया गया उससे जुड़े हुए डिटेल्स हम लगातार पहुंचा रहे हैं आप तक। साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है जल्दी से आपको वो बताना चाहते हैं। दरअसल 21 सितंबर को ISI और आतंकी संगठनों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपको याद होगा कल से ही हम ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि आतंकी संगठनों को बाकायदा इस बात को लेकर निर्देश दिए गए थे कि वो सुरक्षा बलों को टारगेट करें और साथ ही अब सिविलियंस को निशाना बनाने को लेकर भी ये बड़ी खबर मिल रही है। इससे जुड़े हुए डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से पूरा देश अपने उन वीर शहीदों को याद कर रहा है जो जिन्होंने कल शहादत दी आतंकी हमले में। इसी स्पॉट पर किस तरह से आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, कायराना हमला किया, कायराना आतंकी वारदात। और देश याद कर रहा है शहीद ASI गुलाम हसन को, देश याद कर रहा है शहीद कांस्टेबल रमीज अहमद को और साथ ही देश याद कर रहा है कांस्टेबल शफीक अली को। हमने आपको कल से ही इस खबर से जुड़े सारे तथ्य आप तक पहुंचाए हैं। कल जब ये खबर आई तो 25 पुलिसकर्मी उस बस पर थे जो अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे पुलिस कॉम्प्लेक्स में और तब आतंकियों ने ये हमला किया, कायराना हमला ये, जिसमें 14 जवान जख्मी हुए थे जिनमें से 3 जवान शहीद हो गए हैं। 2 जवान कल अस्पताल ले जाते वक्त शहीद हो गए थे और 1 जवान की शहादत की खबर आज सुबह आई है। और अपने इन्हीं वीर जवानों को आज देश याद कर रहा है जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। हम साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें तेजी देखी गई है, रफ्तार देखी गई है। शहीद ASI गुलाम हसन, शहीद कांस्टेबल रमीज अहमद और शहीद कांस्टेबल शफीक अली श्रद्धांजलि दी जा रही है। लगातार वो तस्वीरें भी जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। देश में गुस्सा भी है, एक तरफ इस पर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ देश में जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनमें काफी गुस्सा है, रोष है पाकिस्तान को लेकर। जी न्यूज़ इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर आतंकियों ने कायराना आतंकी हमला किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बस थी यहीं पर उसे निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई। करीब 6 बजे शाम को कल शाम ये आतंकी हमला किया गया था। लगातार इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स का आना यहाँ पर जारी है। इस वक्त भी आप देख पा रहे हैं कि एक और टीम यहाँ पर पहुंची है। अभी तक हम यहाँ पर अगर बीते 2 घंटे में बात करें तो करीब 3 टीमों को हम देख चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये लगातार ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स आ रही हैं और यहाँ पर सर क्या ढूंढ रहे हैं? इसका जो एक तो ये है जो खोखा जो है एम्यूनिशन का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ जी, तो ये इसमें आई है। तो ये आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? ये आप FSL भेजेंगे? यहाँ FSL भेजना है बिल्कुल। आपसे पहले भी कई सारी टीम्स आई थी, आप सब लोग ये ही कलेक्ट कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सर। अभी तक कितने कलेक्ट कर चुके हैं आप पैसे? बहुत सारे। तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। गाड़ी में हमने भी बहुत निकाले हैं, इसमें बहुत पूरी बस में निकाले हैं। बस में निकाले हैं, बुलेट भी निकाला है, वहाँ बुलेट भी उठाया जी जी। और इससे आपको मदद मिलेगी इन्वेस्टिगेशन में जी सर। इससे आपको और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी सर। इससे और मदद मिलेगी सर इन्वेस्टिगेशन में। जस्ट छोटा सा रिएक्शन एक चाह रही थी मैं आपका। बिल्कुल मैडम, ये तो इससे मदद मिलता है, जरूरी क्यों नहीं मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी मदद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार टीम्स के आने का सिलसिला जारी है यहाँ पर। और ये अगर मैं बीते 2 घंटे में बात करूँ तो करीब ऐसी 3 टीम्स आई हैं और वो ये टीम्स जो हैं इस गली में भी गई हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आतंकी जो थे वो इसी गली से आए थे और वापस भी फरार भी वो इसी गली से हुए हैं। तो लगातार जो टीम्स आ रही हैं वो इन गलियों में भी जायज़ा ले रही हैं। आपने जो पुरानी टीम की तस्वीरें अगर आप देखें तो लगातार बहुत व्यापक लेवल पर ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है वो चल रही है। और अब यहाँ से जो भी ये कलेक्शन किया जाएगा इसको FSL भेजा जाएगा और जाहिर तौर पर कहा जा रहा है इससे इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ आदिति त्यागी श्रीनगर में उसी स्पॉट से जहाँ पर आतंकियों द्वारा कल एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। जेवन
श्रीनगर से। और इस अदिति क्या खबर, जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता रहे थे, सितंबर में बार बार हम आपको बता रहे हो पीओके में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दरअसल एक मीटिंग हुई थी आईएसआई और आतंकी संगठनों की, और 200 आतंकी इसमें शामिल हुए थे। ये भी हम आपको बता रहे हैं, लश्कर और जैश से जुड़े टॉप कमांडर्स इसमें शामिल थे। और जम्मू कश्मीर में आगे किस तरह से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाना चाहिए, किस तरह से आतंकी हमलों में तेजी लानी है। भूले नहीं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ लगातार आप देख रहे हैं कि आतंक और आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। पिछले महीने की बात करें तो 20 आतंकियों का खात्मा किया गया। इस महीने की बात करें तो 3 बड़े ऑपरेशन, कल ही आप याद कर लीजिए 2 आतंकियों का खात्मा किया गया था। उसको देखते हुए जो आईएसआई है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आतंक को, दम तोड़ते आतंक को जम्मू कश्मीर में जिंदा रखा जाए। तो जो ये मीटिंग हुई पीओके में आईएसआई की आतंकी संगठनों के साथ, उसमें आतंकी हमलों में किस तरह से तेजी लानी है उसे लेकर डिटेल में बात हुई है बैठक में। एक तरफ 200 से ज्यादा आतंकी थे, साथ ही आईएसआई ने 200 लोगों की लिस्ट सौंपी है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला और डिटेल्स के साथ हमारे साथ है। मनीष, और क्या डिटेल्स हैं? 21 सितंबर को ये मीटिंग, इस मीटिंग में कल भी हमारी इस मीटिंग को लेकर बात हो रही थी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बात कही गई थी, जो सुरक्षा बलों के मददगार है उन्हें निशाना बनाने की बात की गई थी, और क्या डिटेल्स है? देखिए, इस बैठक में 200 के करीब एक लिस्ट शेयर की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, कश्मीरी पंडित, सिख्स और कुछ जर्नलिस्ट जो कि केंद्र सरकार के जो भी फैसले होते हैं या केंद्र सरकार के लिए जो रिपोर्ट करते हैं, उनका एक लिस्ट दिया गया। और कई ऐसे लोग हैं, उनके गाड़ियों के तक के नंबर दिए गए और इन आतंकियों से कहा गया कि इस लिस्ट के हिसाब से वो अटैक करें। और मुजफ्फराबाद जो कि जहां बैठक हुई पीओके के, उसमें 200 से ज्यादा आतंकियों के जो टॉप कमांडर्स थे उस बैठक में मौजूद थे। और हमने देखा कि जिस जगह मीटिंग हुई है उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार कश्मीर के अंदर चाहे कश्मीरी पंडित हो या वो लोग हों जो देश की बात करते हैं, उनको एक एक करके टारगेट किया गया। जो सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर की, वो फ्रंट पे रहती है आतंकियों के टारगेट पर। क्योंकि अगर आप पूरे टेरर के खिलाफ लड़ाई देखें तो कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। वो ऐसे खतरों के बीच में अपनी फैमिलीज वहां के रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम करते हैं। कई बार वो अपने नेम के जो नेम प्लेट्स हैं अपने वर्दी पर नहीं लगाते ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। और उसके बावजूद अगर इस तरीके से बस पर अटैक किया गया तो इसको लेकर के भी एक कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं इतनी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट थे और इतनी बड़ी संख्या में 25 की संख्या में बस में बैठ करके कैसे फोर्सेस को अलाउ किया गया। वहीं पर अगर आप देखें तो ये जाहिर हो जाता है कि पूरे हमले की प्लानिंग आईएसआई करा रही है। आतंकी गुटों से कहा जा रहा है, लश्कर और जैश के जो भी पाकिस्तानी पीओके से ऑपरेट होते हैं वो अपना नाम ना ले। आतंकी हमले के बाद नए गुट से कहा गया कि वो रिस्पांसिबिलिटी ले। और हमने देखा कि कल जो है कश्मीरी टाइगर्स का नाम सामने आया जिसने रिस्पांसिबिलिटी ली। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक आई वॉश है, ये धोखा दे। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर हमारे दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं कि किस तरह से जो आतंकी हमला था जो श्रीनगर में इसी सड़क पर हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर, वो समझना भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये J1 जहाँ पर यहाँ पर पुलिस कॉम्प्लेक्स है, जो पुलिसकर्मी थे वो थोड़ी ही दूरी पर, यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर ये पुलिस कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ हम बताना चाहते हैं कि पंथा चौक से ये जो बस थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, इसमें करीब 25 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे जब आतंकियों ने फायरिंग यहाँ पर शुरू की है। यहाँ पर थोड़ी सी नैरो गलियाँ हैं, इन्हीं में से एक ये गली है जिसमें आप लगातार तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स आ रही हैं वो इस गली में जा रही हैं, क्योंकि इसी गली से आतंकी आए थे और हमले को अंजाम देने के बाद इसी गली से आतंकी भागने में भी कामयाब हो गए। और साथ ही एक आतंकी इसमें जख्मी भी हुआ। ये जानकारी खुद आईजी कश्मीर पुलिस जम्मू विजय कुमार द्वारा दी गई है। साथ ही 14 पुलिसकर्मी जो थे वो घायल हुए, उनमें से 3 क्रिटिकल थे, 2 ने अस्पताल जाते हुए शहादत दी और एक की शहादत की खबर आज सुबह आई। आईजी कश्मीर पुलिस क्या कह रहे हैं, सुनिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मड पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरेनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए।
इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पांपोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन ऑल आउट, जिसकी वजह से आतंकी इस समय बौखलाए हुए, और आपको ये समझना होगा कि किस तरह से आतंकियों द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया है। कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको ये समझाने की लगातार ये कोशिश करेंगे कि आप समझ पाएं कि कैसे एक स्ट्रैटेजी के तहत पहले जहां बड़ी संख्या में हमलों को, खासतौर पर सुरक्षा बलों को टारगेट करने में और जेके पुलिस को टारगेट करने में आतंकी कामयाब हो जाते थे, अब उस तरह की कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाती है और उनके जो मंसूबे हैं, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर पानी फेर रहे हैं। वही बौखलाहट, वही फ्रस्ट्रेशन है जो हम अब देख रहे हैं कि एक पैटर्न सा बनता दिखाई देता है कि जेएनके पुलिस के जो, चाहे वो कांस्टेबल्स हो, जैसा कि आपको पहले भी याद होगा बांदीपुरा में कुछ ही दिन पहले पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, उससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से एक ट्रैफिक कांस्टेबल को निशाना बनाया गया था। तो लगातार आप सुनते हैं सॉफ्ट टारगेट्स की बात की जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत आतंकी संगठन सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और जेके पुलिस में भी। और समझने वाली बात यहाँ पर यह, जेके पुलिस जो कि ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है, जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है, जो कि ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम भी करती है, जिसके नेटवर्क की तारीफ और जिसके मजबूत नेटवर्क की वजह से आप लगातार देख रहे हैं कि आतंक के सफाई में तेज़ी देखी जा रही है। उसकी बौखलाहट को आप इस आतंकी हमले से समझ सकते हैं। और साथ ही आंकड़ों के माध्यम से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जेके पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में शहादत दी गई है। ये बात भी है कि हर बार हर आतंकी हमले का बदला भी लिया गया है और आतंकियों का सफाया भी किया गया है। लेकिन एक तरफ ये सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा से जुड़ा पहलू, और दूसरी तरफ सियासत, क्योंकि कल से ही जब ये खबर आई कि आतंकी हमला हुआ है जेके पुलिस के जवानों पर, तब से ही सियासत शुरू हो गई। महबूबा मुफ्ती ने पहली लाइन में तो हमले की निंदा की, लेकिन उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी नॉर्मलसी का, ये उसे एक्सपोज करता है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आप बातचीत कीजिए, जब आप चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों? ये बहुत अफसोसनाक खबर है। पहले तो मैं शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और हुकूमत से कहता हूँ, इन चीज़ों को अगर ख़त्म होना है तो जेल जीतने की बात करें, और दिल जीतेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सर, आप पाकिस्तान से बातचीत की भी पैरवी करते हैं, इस हालात में सर कैसे बातचीत हो सकती है? हो सकती है, आप चीन से बात कर सकते हैं जो कि आगे आ रहा है, रोज़ हमारी ज़मीन पर बैठा हुआ है और फिर भी आगे आ रहा है। 22 को मार गया, हाँ क्यों बात कर रहे हो? फिर क्यों नहीं युद्ध करते हो? करो, बम चढ़ाओ, उनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते, क्यों? मुझे लगता है 35 इयर्स के बाद बहुत स्ट्रांग पीएम लोगों ने दिया है। 14 में दिया है, 19 में दिया है और 24 में फिर देने वाला है। तो जो बोला है ठीक है। कभी कभी कुछ लोग बिना समझते हुए सच बोलते हैं, वो एक स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान से बात करने को उन्होंने बहुत बार कहा है, और पाकिस्तान में अगर उनको इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान में जाके वो बसने दो। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सियासत की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला चीन का हवाला देकर वो कह रहे हैं कि जब आप चीन से बात कर सकते हैं तो फिर आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते, और इस पर पलटवार भी किया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा। हम जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.